सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जो हम योगाभ्यास करने जा रहे हैं उसकी विधि क्या है, प्रकार क्या है, किस प्रकार से उसको करना होता है, इस विषय में हमने एक प्रकार ईश्वर प्रणिधान के बारे में दिया। अगला है उपाय उपासना। योगाभ्यासी के लिए उपासना अत्यंत अनिवार्य है। प्रायः योगाभ्यासी व्यक्ति ध्यान तो करते हैं, उपासना प्रायः नहीं करते। विवेक वैराग्य का अभ्यास प्रायः उनमें होता ही है, कि वैराग्य के कारण ही तो वो घर से बाहर निकल पाते हैं या इस आध्यात्मिक क्षेत्र में आते हैं। तो एक पारिवारिक या कुछ स्तर का लौकिक वैराग्य उनमें होता है, पर वैराग्य से कह सकते हैं, या कम से कम घर से बाहर जाने का इतना तो ज्ञान होता है उनको। लेकिन यहाँ आने के पश्चात आगे के लिए जो क्रिया करनी है, वैराग्य जिसके लिए होता है, घर छोड़ना जिस कारण से सफल होगा, उसको नहीं अपना पाते। यानी ईश्वर की जो प्राप्ति करनी है वह रह जाता है अंग। वो इसीलिए होता है कि आरंभ में गुरुओं के द्वारा भी हमें उपासना से युक्त नहीं किया जाता है। आसन व्यायाम आदि जो भी क्रियाएं होती है ये सब रहती है, और उसके लिए सुख शांति का उपाय आरंभ करते हैं। तो मनोनियंत्रण अधिकतम चलता है उसमें, पर वो उपासना का जो भाग होता है छूट जाता है। तो ध्यान में और उपासना में इतना अंतर या विशेषता समझनी चाहिए कि जब हम ईश्वर को जानने के लिए ध्यान करते हैं, जानने के तत्व ज्ञान की दृष्टि से उसको स्मरण करना चाहते हैं, तब तो वही ध्यान है। तत्व को जानने की दृष्टि से जो प्रयास होता है उसका नाम ध्यान होता है। तत्व का अन्वेषण है, खोज है, दूसरे शब्दों में कहेंगे तो यहाँ तक वह ध्यान होता है। लेकिन जब हम किसी से तादात्म्य बना रहे होते हैं तो वह अवस्था उपासना की हो जाती है। तो आत्मा को जब हम ईश्वर के साथ तादात्म्य बनाते हैं, उससे मिलने का यानी तत्पर होने का जब अभ्यास करते हैं, तो वह ईश्वर के साथ वो क्रिया उपासना हो जाती है। शेष के साथ ध्यान ही रहता है। आत्मा का केवल ध्यान होगा, इंद्रिय का चाहे अन्य किसी पदार्थ का, सभी का केवल ध्यान होगा। उपासना केवल ईश्वर की होती है और किसी की विहित नहीं है। तो ईश्वर के साथ जो तादात्म्य बनाने की जो क्रिया है वो उपासना कहलाती है। शेष ध्यान में आता है, क्योंकि अन्य सभी हेय होते हैं।
त्याज्य होते हैं, सभी अनात्मा होने के कारण कोई भी ग्राह्य ही नहीं होगा अंततः। वो अपनी आत्मा चूंकि अपने आप में है ही, तो इस पर ये नियम तो लागू नहीं होगा त्याज्यता का, लेकिन ये पर्याप्त चूंकि है ही, अपने आप में हम समर्थ ही नहीं है, तो अपने से अतिरिक्त अन्य और ईश्वर से अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सभी त्याज्य में आता है। वो चाहे दूसरी कोई भी आत्मा है, महापुरुष हैं, गुरु हैं, राजा, आचार्य या जितने जो कुछ भी होंगे सभी जीवात्माएं वो भी त्याज्य होती है, ग्राह्य नहीं होती। ऐसे प्राकृतिक पदार्थ भी ऐसे ही होंगे। इस कारण से शेष कोई भी पदार्थ ईश्वर को छोड़ करके उपासना के योग्य नहीं होता है। उपासना किसी के लिए और नहीं की जाती है, तो ईश्वर की ही उपासना की जाती है। तो यह उपासना अपने अपने स्तर से आरंभ काल से होनी चाहिए। स्वामी दयानंद ने इसका निर्देश वहाँ पर किया है जहाँ बच्चों को गुरुकुल में आते ही संध्या उपासना का किया है उनको निर्देश। उसके लिए कहा है कि कम से कम 1 घंटा न्यून से न्यून 1 घंटा ध्यान करना चाहिए। वहाँ ध्यान शब्द उपासना के अर्थ में है, क्योंकि संध्या का समय बताया जा रहा है, प्रातः सायं करनी चाहिए। और आगे कहा कि कम से न्यून 1 घंटा ध्यान करना चाहिए। और फिर आगे कहा कि जैसे योगी लोग ईश्वर का ध्यान करते हैं वैसे संध्या उपासना करनी चाहिए। तो वो विधि यानी कि केवल बड़ों के लिए नहीं है, बच्चों के लिए भी है। तो गुरुकुल में आते ही छोटे बच्चे को भी, ब्रह्मचारी को भी ध्यान करना अनिवार्य होता है। तो शेष लोगों के लिए तो अपने आप ही हो जाएगा फिर। और विशेष करके जो अब इस आध्यात्मिक क्षेत्र में आ गया उसके लिए तो अनिवार्य होगा ये। तो इसलिए ईश्वर की उपासना जो होती है अत्यंत अनिवार्य मान के उसको करना चाहिए। उसके लिए अपने पास अतिरिक्त समय होना चाहिए। अच्छा, जो लोग सिर्फ वर्तमान काल में रहना ही उपासना उसको मानते हैं, तो क्या ये जो उनका ज्ञान है ये नहीं, ये पर्याप्त उनका ज्ञान नहीं है, ठीक भी नहीं। ये धारणा के अंतर्गत ही आना चाहिए कि जो मतलब वर्तमान को मानते हैं, वर्तमान का अर्थ उनका केवल प्रत्यक्ष होता है, यानी जो भी परोक्ष विषय है इस उनका अंतर तो भाव यही होता है ईश्वर। ईश्वर मानने की जरूरत नहीं, उसकी अपेक्षा नहीं है। जो आपको अनुभूति हो रही है ध्यान में, चाहे शरीर की हो रही है चाहे अपने स्वरूप की हो रही है, मैं हूँ, ये सब उनका अभिप्राय होता है वर्तमान से। लेकिन ऐसा नियम नहीं होता है। ज्ञान के विषय तो तीनों होंगे, वर्तमान भी होगा, भविष्य भी होगा और भूत भी होगा। इसमें आगे आएगा, छठे नियम में आता है ये ध्यान की जो क्या होती है, पूर्णता कैसे होती है, आगम से, अनुमान से और ध्यान से, तीनों इसके लिए अनिवार्य होता है। तो अनुमान सदैव क्या होगा, वो वर्तमान तो नहीं होगा ना। अनुमान तो हर समय भविष्य काल में परोक्ष होता है, तो पूर्व का भी हो सकता है, उत्तर काल का भी हो सकता है। और आगम जो रहेगा वो शब्द प्रमाण वो अतीत का भी हो सकता है। और वैसे भी हमारा सारा व्यवहार जो होता है केवल वर्तमान पर कैसे होगा। किसी को हमने कुछ दे दिया है, यानी गुरुजी जो किसी को पढ़ा देते हैं तो दूसरे दिन पूछेंगे क्या समझ में आया। या जो ध्यान वाले अभ्यास कराते हैं वो पिछले दिन का पाठ पूछते हैं नहीं पूछते हैं, या उसकी अपेक्षा रखते हैं नहीं रखते हैं। तो अतीत का कोई भी निषेध नहीं कर सकता है। और ऐसी मान लो कि कल के लिए भोजन बनाना है, इसकी योजना बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, कहाँ रहेंगे, क्या पहनेंगे, ये पहले से कपड़े खरीद के क्यों रखते हैं। तो ये तो व्यवहार के साथ अत्यंत विरुद्ध है कथन, ऐसा व्यवहार भी नहीं हो सकता है। इसलिए इसका तात्पर्य अर्थ में लेना होता है। उसका होता है कि तात्पर्य मुख्य है जो अन्य चिंताओं से हर समय घिरे रहते हैं ना, यानी कि ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया,
इसमें जो व्यक्ति हर्ष में लगा रहता है और सामने जो अच्छा काम करना चाहिए, ऐसा जो अवसर होता है वो नहीं करता है, दुनिया को लेकर के अपना यही सोचता रहता है, तो उसके लिए कि वर्तमान की करो, इधर उधर की जाने दो, मुख्य अभिप्राय उनका ये होता है। शेष तो गलत है। वहाँ वर्तमान में रहने का अभिप्राय इतना है कि सजग सावधान रहो, ऐसा ही बताते हैं। को समझने वाले अलग अलग समझते हैं, वही अपना अलग जो भी अर्थ लेते हैं, यदि ये अर्थ लेते हैं उसमें ये भी होता है नहीं, अलग और भी अर्थ लेते हैं। वर्तमान से उनका मतलब जो परोक्ष विषय ईश्वर आदि है ना, इसकी भी उपेक्षा करते हैं उसमें। जितना भी आपके साथ संबद्ध है, अभी आत्मा है, शरीर है, या जो संसार है, इतना लिया जाता है उसमें, ईश्वर आदि नहीं लिया जाता, ये भी उसका अर्थ होता है। ये वैसे अंग्रेजी शब्द का अनुवाद है, अंग्रेजी में बी प्रेजेंट ऐसा कहते हैं, प्रेजेंट में रहना है ना, वर्तमान में रहना है, अलर्ट रहना, उसका शायद आते जाके जी में कुछ प्रभाव होगा अंग्रेजी का, उसका अनुवाद करके वर्तमान में नहीं, ये तो आशीष जी की नहीं, तो जितने भी विपश्यना आदि वाले होते हैं, ये बहुत सारे की पुस्तकों में मिलता है, लिखा हुआ है। जो ध्यान कराने वाले होते हैं, जो प्रचारक हैं या व्याख्याता, वो बोलते हैं, अंग्रेजी का अनुवाद के कारण ऐसा होता है, आया होगा कहीं से भी। तो इसमें ऐसा नहीं लेना चाहिए, वर्तमान का अर्थ केवल जो है अभी वही है और कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। जो नहीं दिख रहा है, नानुमीय मानस्य प्रत्यक्षतो अनुपलब्धि अभाव हेतु, नहीं जिसका अनुमान से संभव है ज्ञान, उसका कभी अभाव नहीं होता है, होता है, दिखता है या नहीं दिखता है। तो सिद्धांत तो ये है। मोक्ष तो जैसे जब नहीं हुआ है तो भविष्य की चीज क्या है? भविष्य कालीन ही है, वो उसी को लक्ष्य करके सारा कुछ अभ्यास किया जा रहा है, फिर वहीं जा रहे हैं। सैद्धांतिक में नहीं जाएगा, मतलब यानी सीधा जो अर्थ करते हैं ना एकदम से, वो वर्तमान में अभी जो कुछ है वही करना, वो अब नहीं है, उनका भी वो नहीं है, लेकिन जो दूसरी चीजों का भी निषेध करते हैं, उस शब्द का जो दूसरे लोग अर्थ लेते हैं, अनर्थापत्ति जिसको कहेंगे, उस अर्थ की संभावना को देख करके दूसरे विद्वान लोग उसका मजाक भी करते हैं। इस कारण से इन लोगों में ऐसे प्रश्न शायद उठ रहे हैं, जो कि यहाँ चर्चा का विषय नहीं है। जो भी, लेकिन उसका एक अर्थ ये लिया जाता है कि ईश्वर की अपेक्षा नहीं है, वो तो बहुत दूर की बात है, जो अभी है उसको सोचो, ऐसा आता है इसमें, तो उसका निषेध है। और आचार्य जी कोई अपनी जिज्ञासा उसकी बात को अनर्थक कहना नहीं बनता है, देखिए उसको लग रहा है, उसका जो ज्ञान है, उसका स्पष्टीकरण कोई बात नहीं, ये अपनी अपनी जो भी शंकाएं हैं कोई भी रख सकता है, उसकी किसी के पास प्रतिक्रिया हो तो वो भी रख सकता है, उसके बीच में मैं बैठा हुआ हूँ भी, उसका समाधान कर लेंगे। तो यहाँ पर व्यक्तिगत आपत्ति इसको नहीं माननी चाहिए, अपना अपना एक पक्ष है, जो भी जिसी का विचार है वो वहाँ व्यक्त कर रहा है, कोई बात नहीं, इसको उसमें नहीं लेना है। आप अपनी बात कोई कुछ कह रहे, हो सकता है कईयों के विरुद्ध होगी बात, वो उसको निरर्थक समझेगा, अवसर उसका नहीं है तो फालतू में उठा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे आपके प्रश्न पर दूसरे को आक्षेप होगा, ऐसे ही आपको दूसरे के प्रश्नों पर भी आपका आक्षेप हो सकता है। तो यहाँ चूंकि हम समूह में कर रहे हैं सारे, तो इस स्थिति में उसको एक पक्ष मान करके सुनने में कोई बाधा नहीं, उसको सुन लेना है। कितना उसका क्या अर्थ होता है वो अभी एक मध्यस्थ पर फिर छोड़ देंगे। जब दो का आपस में हो जाए ना, तो फिर ये होगा गलत है या सही है। तीसरा यदि बैठा हुआ है तो उसका निर्णय आपस में नहीं ले सकते, उसने गलत ही बोला है या उसका गलत ही है, वो हर्षमिक तीसरे के बीच में, न्यायाधीश के बीच में जाएगा, उसका जो निर्णय होगा वो अब लेना है कि वो ठीक है या नहीं है। तो ऐसे करके कोई भी आपकी जो भी शंका है वो रख सकते हैं, मेरी ओर से कोई आपत्ति नहीं है किसी को। जिसके मन में जो है प्रसंग से संबंधित वो अपनी शंका रख सकते हैं पक्ष के रूप में। दूसरे से जो बात सुनाई दे रही है उसके विरुद्ध यदि आपके मन में कुछ है तो वो आप जरूर रख दें, मुझे इसमें कोई बाधा नहीं होगी। और रखने वाले को भी बाधा नहीं आनी चाहिए, सुनने वाले को भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, वो अपने अपने विचार हैं तो अच्छा है, पता चल जाएगा कौन क्या भाव ले रहा है, उसके भावों का निश्चय हो जाना चाहिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है।
शंका जैसी भी होगी रख सकते हैं आप। तो इसलिए दूसरे को छुटकाने का मतलब दूसरे को छूट रहेगी, अपने विचार रख सकता है प्रतिक्रिया यदि हो तो उपासना के विषय में हम कर रहे थे कि उपासना एक अनिवार्य क्रिया है हमारे लिए। योगाभ्यासी यदि आप हैं तो ईश्वर की उपासना आपके लिए अनिवार्य होगा। उसके लिए आप अन्य कार्यों के समान समय निकाल के रखेंगे। नहाने के लिए जैसे समय होता है, खाने के लिए समय होता है, अन्य व्यवसाय धंधे के लिए, व्यवहार के लिए समय होता है, तो ऐसा ही इनमें से समय विशेष ईश्वर के लिए होना चाहिए। उपासना कैसी होती है, अच्छी होती है, बुरी होती है, ये अभी कौन रहेगा। जो उसकी जो भी विधि है या उपासना के जो परिणाम होने चाहिए वो अपने को उपलब्ध होते हैं या नहीं होते हैं, ये अभी कौन रहेगा। लेकिन अपनी ओर से उसके लिए समय लगाना ये अनिवार्य रहेगा। ऐसे जैसे निधिध्यासन में भी है, निधिध्यासन के लिए आप बैठते हैं, हो सकता है आपका कोई पक्ष नहीं उठेगा, उस विषय को आप कुछ भी नहीं सोच पाएंगे, पूर्व पक्ष भी नहीं उठा सकेंगे, निर्णय तो बहुत दूर रहेगा, लेकिन फिर भी उसके लिए समय रखना है, बैठना है। हाँ स्वामी जी, क्या उपासना को दिनचर्या का अंग बनाए? हाँ, दिनचर्या के अंतर्गत आएगी उपासना, और यानी समय विशेष उसके लिए होना चाहिए, उसके संस्कार बनेंगे, फिर धीरे धीरे उससे संबंधित बातें आप इकट्ठा कर पाएंगे। समय नहीं निकाल रखा है विशेष रूप से तो उस पर कोई विचार भी नहीं करेंगे और विशेष प्रयास नहीं हो पाएगा। तो स्वामी जी, तीन चीजें, एक उपासना है, एक निधिध्यासन है और हाँ। एक स्वाध्याय है। स्वाध्याय तीनों में से कौन सा ज्यादा कर सकते हैं? समय तीनों के लिए चाहिए। जैसे खाली समय बचता है हाँ। तो उसमें कौन सा काम करना चाहिए? स्वाध्याय करें? नहीं, स्वाध्याय वाले में तो आपको पुस्तक की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए तो स्थान विशेष, समय विशेष चाहिए, वो वहीं पढ़ेंगे। जैसे अपने कमरे में बैठे हैं तो उस समय आप स्वाध्याय का रखेंगे। दूसरा है कि निधिध्यासन के लिए आप चलते चलते भी कर सकते हैं इसको, वही ज्यादा बढ़िया। और बैठ कर के बढ़िया नहीं सोचना है। चलते चलते पहले जो होगा निधिध्यासन चलते वाला, उसका स्तर बहुत वो होगा, हल्का होगा, लेकिन बैठ करके जो करते हैं उसका स्तर अधिक गंभीर होगा। दोनों के परिणामों में भेद होगा, लेकिन उसमें ये है कि आप व्यवहार काल में स्वाध्याय नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि चिंतन तो चलता ही हर समय चलता है। कोई भी जो भी वस्तु हमारे सामने आती है तो उसकी प्रतिक्रिया अनायास हम करते हैं, तो वो चिंतन कहलाता है। केवल निधिध्यासन थोड़ा सा अलग होता है चिंतन से। किसी के बारे में केवल प्रतिक्रिया देना तो ये सोचने में आता है, या कोई मतलब कोई हानि है, कोई लाभ है, उसको बढ़ाना है, इतना मात्र चिंतन का विषय होता है। और निधिध्यासन में होता है एक निष्कर्ष विशेष लाना है। किसी भी विषय का एक पहले से निर्धारित स्वरूप करते हैं हम निश्चित, और उस निश्चित परिणाम पर हमको पहुंचना है। तो इस दृष्टि से जब करते हैं तो ये निधिध्यासन हो जाता है। बाकी सुख हुआ, दुख हुआ, हानि है, लाभ है, जो भी अनुकूलता प्रतिकूलता है ना, उतने को लेकर के यदि विषय को हम सोचते हैं तो वो चिंतन हो जाता है या सोचना हो जाता है, ये कहें। उसमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचना नहीं होता है उद्देश्य। पर निधिध्यासन में सांकल्पिक होता है कि मुझे इस स्तर पर पहुंचना है, बुद्धि का स्तर वो बनाना है। तो ये दोनों चिंतन में और निधिध्यासन में अंतर हो जाता है। तो व्यवहार में प्रायः क्या होता है ना, हम प्रतिक्रिया मात्र करते हैं और सोचते रहते हैं केवल वो कैसा है, वो कैसा है, वो कैसा है। उसमें किसी निष्कर्ष पर जाना अपना नहीं होता है। तो इसलिए यही होगा प्रायः। अगर व्यवहार में निधिध्यासन कर रहे हैं तो ऐसा चलता रहेगा, निर्णय प्रायः नहीं आ पाएगा। लेकिन एक संकल्प लेके करते हैं तो आपकी क्रिया में बाधा आएगी, वो हो सकता है काम नहीं हो पाएगा ठीक से। तो उसके लिए होता है कि आपके पास समय विशेष यदि है तो उस समय लगाएं, तो वो उसका निर्णय ज़्यादा सूक्ष्म होगा, गहरा होगा। और वो समय नहीं मिल रहा है या उस समय तो आपने कर ही लिया, ये व्यवहार वाला समय आपके पास अतिरिक्त है तो उसमें भी कर लें। स्वामी जी, जैसे
हाँ। 1 घंटा बैठना है, पुस्तक भी साथ में है, तो फिर उस समय उपासना में लगाना चाहिए, उस समय निधिध्यासन में या फिर स्वाध्याय में, प्रगति किससे ज़्यादा होगी? नहीं, उसमें है कि देखिए वरीयता होगी उपासना की, तो उपासना में, लेकिन जहाँ केवल अभी समय लग रहा है, उपलब्धि सीधे सीधे नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, उसके और साधन चाहिए। जैसे है ना, अपने योग दर्शन में पहले क्या कहा, समाधिपात पहले लिख दी, लेकिन समाधिपात सभी को नहीं सफलता मिलेगी, पहले योगाभ्यासी को उससे चलेगा, वो सफल नहीं हो पाएगा, तो अब उसके लिए कहा कि चलो दूसरा पाठ फिर पढ़ो, यानी वरीयता तो पहले पार की रहेगी, लेकिन ये होगा कि उससे कुछ नहीं हो पाया, तो अब उसके लिए कि अब फिर से कुछ निम्न स्तर से फिर प्रयास करो, यानी दूसरे का अवलंबन लो, पहले से नहीं हो पा रहे हैं। तो यही नियम यहाँ पर भी होता है कि उपासना 2 घंटे में आपकी नहीं हो पाती है ठीक, इससे ये पता चल रहा है कि आपको और कुछ करना है उसके विषय में, तो अब वही होगा, फिर निधिध्यासन होगा, स्वाध्याय होगा, चिंतन होगा, ये करना है। तो इसकी अब ये उपासना की तरह से एक कार्य विशेष हो गया, तो इसका अपना समय निर्धारित होगा फिर। तो अब ये देखिए कि उपासना आप कर चुके हैं और 2 समय उसके लिए आप लगा चुके हैं, तो उसमें अगर कुछ लग रहा हो कि बच गया मेरा, उपासना काल में जो कोई उपलब्धि होने जा रही थी, छो रहे थे उसको, और उस समय की कमी के कारण वो नहीं हो पाया, तो ऐसा स्तर यदि है तो कालांतर में उपासना कर लेते, फिर वही लगा लें। लेकिन वहाँ हो रहा है कि समय केवल लगेगा, उपलब्धि नहीं आएगी सामने, तो अब उसको बंद कर दें, फिर उपासना का समय अब जो काल है उतने में कर लेंगे, आगे अब क्या करेंगे, फिर निधिध्यासन में लगाएंगे। पर निधिध्यासन में फिर वही उपलब्धि नहीं हो रही है, केवल समय समय लगता है, कोई ऐसा विषय नहीं उठा जिसका कि निष्कर्ष निकालने में और थोड़ा समय था और रहा नहीं, ऐसी स्थिति हो तो दोबारा फिर निधिध्यासन कर लेंगे, लेकिन उसमें भी यही हाल है कि नहीं होता है, घंटा लगा लिया तब भी नहीं होगा, उसमें केवल बैठे रह जाएंगे, तो इसका मतलब है कि अभी वो स्तर नहीं है अपना। अब इसके लिए फिर होगा, फिर अब स्वाध्याय वाला लगाओ, निधिध्यासन का अलग समय कर लो, उसके बाद से दूसरे समय में अब स्वाध्याय का भी करें, तो इस क्रम से, इस नियम से बनाना इसको। तो अगली चीज है उपासना हमारे लिए अत्यंत अनिवार्य होगी और इसको करना ही करना है, इसके बिना आप ईश्वर के बारे में जान नहीं सकते, उसके स्वरूप को नहीं जानेंगे। ऋषियों ने जो कुछ भी हमारे लिए दिया है उनमें श्रद्धा नहीं होगी, आस्था नहीं होगी, बिना उपासना के ऋषियों पर श्रद्धा नहीं होती है। उपासना से ही हमारे वेद से जुड़ते हैं, शास्त्र से जुड़ते हैं, अन्यथा नहीं जुड़ते हैं इससे, और वो केवल अहंकारिक स्थिति होती है अगर हम उपासना नहीं करते हैं। तो पूरे जीवन तक व्यक्ति अगर ध्यान करता रहेगा तो उसका अहंकार नहीं मिटता है, क्योंकि उससे बड़ी अहंकार हर समय अपने से बड़ी शक्ति के सामने मिटता है। बराबर वालों से या नीच निम्न वालों से अहंकार कभी जाता नहीं है। तो जिस व्यक्ति ने कभी उपासना नहीं किया है वो निश्चित है कि उसका अहंकार नहीं जाएगा। अष्टांग योग अंग है वो ध्यान जहाँ कर रहे हैं ना, ध्यान और समाधि का एक पूरक है ये, या अलग ध्यान समाधि भी उस उपासना के लिए है, ऐसा भी हो सकता है, जीवन के लिए जरूरी है। अष्टांग योग उस उपासना को ही सिद्ध करने के लिए है, ये भी अर्थ होगा इसका। उपासना की सहायता के लिए अष्टांग योग, हाँ, उपासना की सहायता के लिए इसे कर सकते हैं। तो मोक्ष को फिर शुरू कर मानेंगे तो अष्टांग योग से उपासना से जो मोक्ष यदि होगा तो हाँ। इससे इन दोनों से ऊपर माना जाएगा। हाँ, इन दोनों से ऊपर होगा ना, अष्टांग योग से भी और उपासना से भी, यानी मोक्ष की जो स्थिति है वो ही उपासना की स्थिति होती है। उपासना में उसी स्थिति को लाना है, अंतर होगा जब तक जीवन है तब तो उपासना होती रहेगी, जीवन समाप्त हो जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा, अवस्था वही रहेगी। उसका सहयोगी अष्टांग योग सही होगी। उपासना से पहले तो ईश्वर का ध्यान ही चलेगा, पहले ध्यान ही चलेगा, लेकिन उसमें इतना जोड़ेंगे ना, ध्यान में समर्पण की अपेक्षा नहीं होती है, ध्यान
अंशमय तत्व को ढूंढने की अपेक्षा पर इस पर बल रहता है बुद्धि का कि वो चीज़ है कैसी, तो इसमें समर्पण नहीं आता है। लेकिन उपासना में समर्पण प्रदान होता है, यानी आप शक्ति दीजिए, आप बुद्धि दीजिए, मेरे से नहीं हो पा रहा है, अपनी जो भी सामर्थ्य वहाँ पूरा लगा चुके होते हैं। ध्यान में अपने पूरा समय सामर्थ्य लगाया हुआ नहीं रहता है, जितनी सामर्थ्य उसके अनुसार से चल रहे होते हैं। तो ध्यान में सामर्थ्य का अवसान नहीं होता है, उपासना में सामर्थ्य का अवसान होता है। ध्यान में जब समर्पित हो जाते हैं, हाँ, यानी समर्पण पूर्वक यदि ध्यान कर रहे हैं तो भी समझिए वो उपासना हो जाएगी। पर बाह्य विषयों में तो ऐसा नहीं होगा ना, दूसरे में अपने लिए क्या समर्पण करेंगे, या जो है प्रकृति है उसको क्या समर्पित करेंगे, उसको समर्पण की अपेक्षा ही नहीं है। तो इसलिए दूसरे में ध्यान में जब यही भाव जुड़ जाएगा अपना समर्पण, वो तो अपने से बड़े से ही होगा ना समय, इसलिए ईश्वर वाली वो उपासना की स्थिति बन जाती है। आत्मा की जब अनुभूति होती है संप्रज्ञा समाधि, हाँ, सबको आत्मा की उपासना नहीं, उसको समर्पण नहीं, उसमें समर्पण भाव नहीं है। वो तो एक उपासना का जब एक दूसरा अर्थ लेते हैं कि गुणों की अनुभूति करना है, तादात्म्य बना लेना उससे, वो उपासना होती है। नहीं, केवल गुण का हम अनुभव जब कर रहे होते हैं तो वो उपासना की स्थिति है। तो ये उपासना बद्ध उपासना है, वस्तुतः केवल ईश्वर की ही उपासना का विधान है और किसी की उपासना का विधान नहीं है। तो वो उपासना में जो अवस्था बनती है, उस अवस्था, वो अवस्था दूसरी स्थितियों में भी बनती है, इतना केवल दोनों में सदृशता है। तो इस दृष्टि से उसको उपासना कह देंगे। ये लोक की उपासना कर रहा है, प्रकृति की उपासना कर रहा है, तो यहाँ पर एक प्रकृति के लिए मर रहे होते हैं। हाँ, तो यहाँ उस उपासना अर्थ में नहीं, उपासना जैसी स्थिति है इसमें। यहाँ भी लगता है कि इसके बिना हम नहीं रह सकेंगे, तो अपने आप को एक तरह से समर्पित कर ही दिया है ना उसको। तो वो केवल सदृशता दिखाने की दृष्टि से है, मुख्य अर्थ में नहीं। उपासना का मुख्य अर्थ समय होता है ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के उसके गुणों का लाभ लेना, ये उपासना होती है। तो इस रूप में उपासना हमारे लिए अनिवार्य होती है। अगली चीज है आत्मनिरीक्षण का करना। जब तक आत्मनिरीक्षण नहीं करते हैं तो हम ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इसका बोध नहीं होता है। आत्मनिरीक्षण करने से जो भी दोष होते हैं वो प्रायः हम दूसरे के ऊपर डालते रहते हैं, अपने से नहीं जोड़ पाते हैं बिना आत्मनिरीक्षण के। तो हम जो भी क्रिया कर रहे हैं उसके लिए स्वयं उत्तरदायी होना है। कोई काम में गिलास का पानी भी गिर गया है तो भाषा में तो यही कहेंगे कि पानी गिर गया, लेकिन यहाँ अर्थ लेना होगा कि गिरा दिया पानी। तो ऐसे सभी चीज़ों के साथ यानी अपना कर्तृत्व तो हर्ष में जोड़ के देखना है सारी क्रियाओं से। तो जब अपने कर्तृत्व को जोड़ते हैं तो वो आत्मनिरीक्षण हो जाता है। कर्तृत्व को अपने से नहीं जोड़ रहे हैं तो वो केवल ऐसी व्यवहार मात्र है, वो आत्मनिरीक्षण नहीं होता है। तो ये मुख्य लक्षण इसके होते हैं। तो क्योंकि इतने सारे हम दोष कर रहे होते हैं, तो वो मन के द्वारा हो रहा है, शरीर के द्वारा हो रहा है, किसी और के द्वारा हो रहा है, ऐसी हमारी बौद्धिक स्थिति होती है। तो ये अपने आप में मिथ्या जान है, मिथ्या मान्यता है। तो इस मान्यता को हटाना अनिवार्य होगा, क्योंकि सारे कर्मों के जो भी फल मिलने हैं वो अपने को मिलने हैं। तो इसके लिए अपने आप को उत्तरदायी बनाना अनिवार्य होगा, अपने को उत्तरदायी समझना ही होगा। तो इस उत्तरदायित्व को समझने का जो सबसे बड़ा उपाय होता है वो आत्मनिरीक्षण होता है। आत्मनिरीक्षण से ही समझ पाते हैं कि हाँ मैंने किया है और ठीक किया अथवा गलत ठीक नहीं किया है। इसके के लिए और अलग अलग सारे विषयों जितने प्रकार के हो सकते हैं विषय, वो बाह्य होंगे या आंतरिक होंगे, सभी चीज़ों को इसी रूप में देखना, अपने कर्तृत्व से जोड़ करके देखना विषयों को, ये आत्मनिरीक्षण कहलाता है। तो इसकी भी आवश्यकता होती है। एक साक्षी भाव भी चलता है, तो वो इसमें इससे जुड़ेगा। साक्षी भाव में ये होता है कि जब किसी कार्य को की सफलता को अपना अंग बनाते हैं तो वो साक्षी भाव के विरुद्ध है।
तो ऐसा बनने नहीं देना, ये साक्षी भाव कहलाता है। यानी मैं अभी जो बोल रहा हूँ तो इसमें सामान्य अनुभूति है कि मैं अपनी शक्ति से बोल रहा हूँ, लेकिन अपनी शक्ति से नहीं बोल रहे हैं। एक ध्वनि है, ये शरीर की स्थिति है, गला है, कंठ है, इतनी सारी रचनाएं हैं, सब ईश्वर की है। लेकिन हम मानेंगे कि मेरी है सब, मैं अपनी सामर्थ्य से बोलता हूँ, अपनी सामर्थ्य से देखता हूँ, अपने से करता हूँ, यानी सारा जो करना होना हो रहा है ना, वो मुझसे ही हो रहा है। तो ये मिथ्या ज्ञान की स्थिति है। तो इसमें इतना नहीं देखना, मैं मेरा भाग कितना है और साधनों का भाग कितना है, इसको ठीक ठीक जानते रहना, ये साक्षी भाव होता है। तो ये अलग तो आत्मनिरीक्षण के, ये भी आत्मनिरीक्षण का विषय बनेगा, क्योंकि प्राय अपने अस्मिता जो क्लेश बनते रहते हैं वो सारे इसी दोष के कारण बनते हैं। तो साक्षी भाव से अस्मिता क्लेश नहीं बनेगा, उसका जो निपटारा होता है वो साक्षी भाव से ही होता है। ये आत्मनिरीक्षण में आपने बताया कर्तृत्व भाव, हाँ, वो कैसे जोड़ते हैं? यानी कि आपने कोई गलती कर दी तो आप कहेंगे कि ये हो गई गलती, लेकिन आत्मनिरीक्षण करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये मैंने की है। वो कैसे जोड़ते हैं? ऐसे तो मौखिक तो बोल देते हैं कि ये मेरे दोस्त की उपासना है, यानी उसमें अनुभूति होती है, यानी इस कार्य को मैं कर रहा हूँ ऐसा लगता है। कैसे, मतलब कैसे लगा सकते हैं? वो अभी पकड़ में नहीं आता। ऐसे तो कह देते हैं, एक ऐसे विशेष ज्ञान के विषय में आपने बताया कि वो एक नया लगता है, अनुभूत होता है, वो एक पकड़ में आ रहा है। हाँ पर आत्मनिरीक्षण में यदि वो भाव पकड़, हाँ, क्योंकि जैसे कि आप यहीं पर बैठे हुए हैं, ये सुन रहे हैं, तो अब सुनते सुनते एक हमारा अतिक्रमण हो गया है समय का, 5 मिनट अधिक हो गया। अब आपको अंदर खटकने लगेगी, ये बात उठ गई होगी भीतर कि अधिक समय लिया जा रहा है, तो लेकिन इसको अभी विषय बना नहीं रहे हैं। तो इसमें इतना ही कि हमारा एक जो प्रसंग चल रहा है वो थोड़ा सा छूट ना जाए, उस दृष्टि से हमने थोड़ा सा समय ले लिया है, और आगे अभी कुछ काम बिगड़ नहीं रहा है, वो जल्दी नहीं है, तो इतना मान के हमने इसको समय को बढ़ा दिया है। तो ये अपने अंदर भीतर अनुभूति होते हुए ये कर रहे हैं, तो इसमें अब लगेगा कि ये गलत नहीं हुआ इतना, लेकिन एक मान लिया कि ऐसा क्यों किया, तो मान भी लिया लेकिन वो पकड़ में नहीं आया, दोष उल्लंघन किया। बाद में चर्चा जब होगी तो कहेंगे समय का ध्यान नहीं रखते अभी, लेकिन ये चीज़ अभी नहीं पकड़ में आई। तो आत्मनिरीक्षण से हुआ कि ये मैंने उस समय पकड़ा था, ऐसा लगा था मुझे, तो ये बाद में भी ज्ञान रहेगा। ऐसी अनुभूति हर प्रत्येक चेष्टाओं के विषय में रहेगी, तो ये आत्मनिरीक्षण का है स्वरूप। इस प्रकार से जैसे समय का उदाहरण, समय की यदि समय के प्रति अनुशासनता नहीं है, हाँ, अनुशासन क्रियता नहीं है, तो ये उस समय पकड़ में नहीं आएगा। अभी नहीं आएगा पकड़ में, लेकिन मन में कर लिया है, मन में ये हो गया है, लेकिन अभी इतना स्पष्ट नहीं हुआ कि मैंने ऐसा सोचा। बाद में जब प्रसंग चलेगा ना इसमें, तब ये फिर बात उठेगी वहाँ पर, तो ये इसीलिए उठेगी हमने इसको पकड़ा है अभी, लेकिन अभी ज्ञान नहीं हो रहा है कि मैंने पकड़ा इसको। तो ये जो अनुभूति होना है ये आत्मनिरीक्षण से होता है कि उस समय मैंने ऐसा किया था, ये अब अपने आप को लगेगा, इसमें दूसरे की अपेक्षा नहीं है, स्वयं को ऐसा लग रहा है, दिख रहा है। तो हम जो भी कर रहे हैं ये अपने को देखना कि मैंने ऐसा किया, ये आत्मनिरीक्षण होता है।